नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। शाम के 7 बज रहे हैं और देश दिन भर की अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अहम खबरें, सबसे पहले राधे मां से जुड़ी हुई। आखिरकार उन्होंने मुंह खोला है मीडिया के सामने। क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताएंगे। वहीं एक अहम खबर पुलवामा से, जहां पर पुलिस ने आतंकी नावेद के 4 और मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश आगे लगातार जारी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे। यहां हुआ हंगामा, क्या कुछ हुआ, ये पूरी खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। एक और अहम खबर, बादल फटने से हिमाचल में एक बड़ी तबाही, 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये पूरी खबर विस्तार से आप तक हम पहुंचाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बारिश से जुड़ी अहम खबर है, जहां पर लैंडस्लाइड हुई है। अमरनाथ यात्रा में भी खलल पड़ा है। वहीं राजधानी दिल्ली में एक महिला ने शराब पीकर किस तरह से मचाया है उत्पात, ये पूरी खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन सबसे पहले खबर राधे मां से जुड़ी। राधे मां पर लगातार आरोप लग रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक सवाल उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब पहली बार राधे मां ने मीडिया के सामने अपनी जुबान खोली है और सिर्फ इतना कहा है कि उनका इंसाफ ऊपर वाला करेगा। जब राधे मां गुरुद्वारे पहुंची तो भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। लाल रंग का सूट, आंखों पर काला चश्मा, हाथों में त्रिशूल और कांधे पर पर्स टांगे राधे मां गुरुद्वारे में आशीर्वाद लेने पहुंची थी। जितनी देर राधे मां गुरुद्वारे में रही, भक्त उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। इससे पहले आरोपों के घेरे में आने के बाद पहली बार राधे मां शुक्रवार को औरंगाबाद में दुनिया के सामने आई। हाथों में त्रिशूल और गुलाब का फूल लिए राधे मां जब मीडिया के सामने आई तो उनके समर्थक माता की जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान राधे मां की आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद ऐसी खबरें थी कि राधे मां देश छोड़कर भाग गई हैं, मगर औरंगाबाद में उनके लोगों के सामने आने के बाद अटकलें खारिज हो गई। औरंगाबाद में राधे मां मीडिया के सवालों पर लगातार चुप्पी साधे थी। मीडिया वालों को 15 घंटे इंतजार कराने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका इंसाफ ऊपर वाला करेगा। 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। और पहली बार मीडिया से मुखातिब भी हुई तो सिर्फ वो इतना ही कह पाई, लेकिन एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं राधे मां को लेकर के। ऐसे में बचने के लिए वो अपने भक्तों का भी सहारा लेते नजर आ रही हैं। लेकिन आखिरकार मुंबई में एक और मामला उन पर दर्ज कर दिया गया। मीडिया सामने है और राधे मां उससे बचने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान राधे मां के समर्थकों ने मीडिया वालों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। काफी देर तक राधे मां के भक्तों ने उन्हें मीडिया से दूर रखने की कोशिश की। आखिरकार समर्थक उन्हें गोद में उठाकर उनकी कार तक ले गए। बता दें कि राधे मां पर न सिर्फ एक महिला ने उसके ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, बल्कि एक वकील ने पुलिस में राधे मां के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि वो फर्जी धर्मगुरु बनकर अपने भक्तों के साथ अश्लील हरकतें करती हैं। मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी थी राधे मां और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ, जो धर्म के नाम पे अश्लीलता फैलाते हैं और चीटिंग करते हैं। तो मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी और उनको मैंने ये कहा था कि एफआईआर दर्ज की जाए। इसके लिए मेरी आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। इससे पहले शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ने औरंगाबाद में राधे मां से पूछताछ की। मुंबई पुलिस सोमवार को राधे मां से पूछताछ कर सकती है। और अब खबर मौसम की मार से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश में मंडी में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है और यहां पर धर्मपुर में बस अड्डे पर इतनी बारिश, एक साथ के कई बसें यहां पर बहती नजर आई। तबाही की ये तस्वीरें मंडी जिले के धर्मपुर बस स्टैंड की हैं। देखिए किस तरह से बसें बह रही हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि बसें पलट गई। बादल फटने से आई बाढ़ में कई गाड़ी और मवेशी भी बह गए। बादल फटने के बाद स्थानीय लोग राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं। बाढ़ का पानी 50 से ज्यादा दुकानों में घुस गया, जिससे उनका काफी सामान बर्बाद हो गया। इस बीच भारी बारिश की वजह से मनाली कीरतपुर नेशनल हाईवे और धर्मपुर हरसीपत्तन रोड कई जगह से नष्ट हो गया। बारिश से मची तबाही के बाद प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को बंद सड़कों को दुरुस्त कर बहाल करने के निर्देश दिए हैं, जबकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। नदी नालों के पास बनी झुग्गियों को खाली करवाया जा रहा है। और हिमाचल की तरह ही कमोबेश यही हालात जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी आफत अमरनाथ यात्रियों के लिए, क्योंकि यात्रा रोक दी गई है। जम्मू नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है।
जमीन खिसकने की ये तस्वीरें हैं उधमपुर के खेरी इलाके की। जमीन खिसकने की वजह से यहाँ ट्रैफिक रोक दिया गया। भारी बारिश की वजह से रामबन, रामसू समेत कुछ और जगहों पर भी भूस्खलन हुआ है। 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर हाईवे को भूस्खलन की वजह से बंद कर दिया गया। इस वजह से अमरनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी। आगे पहाड़ गिर गया, हम लोग रात 11 बजे से फंसे हुए हैं। बहुत दिक्कत जा रही है, बारिश भी हो रही है, बच्चों को भी साथ में लिए हैं। हम सुबह 6 बजे के खड़े हैं। यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अभी तक कोई सोर्स नहीं आगे जाने का। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम क्या सारे यात्रु खड़े हैं। BRO लगातार हाईवे से मलबा हटाने का काम कर रहा है। उसका कहना है कि भूस्खलन बंद होने के बाद ही नेशनल हाईवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा। हालात ठीक होने के बाद हाईवे की दोनों तरफ छोटे वाहनों को आवाजाही की इजाजत होगी, तो हादसे और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भारी वाहनों को हर दूसरे दिन एक तरफ से यातायात के लिए सड़क खोली जाएगी। हालांकि अमरनाथ यात्रियों को ले जा रहे भारी वाहनों के लिए दोनों तरफ की सड़क के इस्तेमाल की इजाजत होगी। और कसाब के बाद एक और जिंदा आतंकी नवेद भी अब हिंदुस्तान के कब्जे में है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और ऐसे में पुलवामा से उसके 4 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में माना जा रहा है कि कुछ और राज फाश होंगे। पुलवामा में पुलिस ने आतंकी नवेद की मदद के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में फैयाज अहमद, जावेद अहमद, मोहम्मद अल्ताफ और जावेद अहमद बेरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अभी कुलगाम के फैयाज अहमद यत्तू की तलाश है। उधर सूत्रों के मुताबिक नवेद ने पूछताछ में बताया है कि उधमपुर में मारा गया उसका साथी नौमान याकूब लश्कर के मुखिया हाफिज सईद की सुरक्षा में रहा है और वो एक ट्रेन कमांडो था और हाफिज सईद के बेटे ने ट्रेनिंग के दौरान उनके दिमाग में जहर भरा। सूत्रों के मुताबिक नवेद और उसका साथी आतंकी ट्रेनिंग के दौरान मुरीदके में 2 बार हाफिज सईद से मिले थे। उसने बताया कि इस वक्त 2 ट्रेनिंग कैंपों में 230 नए लड़के ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नवेद ने खुलासा किया है कि उनका मकसद अमरनाथ यात्रा की बस पर हमला कर भक्तों को बंधक बनाना था। आतंकवाद देश के लिए एक बड़ी समस्या, लेकिन अफसोस होता है कि आज भी हिंदुस्तान में अंधविश्वास की जड़ें मजबूत है। एक ऐसी दिल दहलाने वाली अंधविश्वास से जुड़ी खबर है झारखंड के रांची से, जहां एक गांव में 5 महिलाओं को जान से मार दिया गया। बेरहमी से हत्या इसीलिए कर दी गई क्योंकि लोगों को ये शक था कि ये महिलाएं डायन हैं। 5 महिलाओं की हत्या से इस गांव में दहशत फैल गई है। यहाँ गांव वालों ने 5 औरतों को डायन बताकर पहले भालों से गोदा और फिर पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी। कत्ल की गई महिलाओं में मां बेटी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार देर रात गांव वालों ने पंचायत बुलाई और 5 महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया गया। इसके बाद गांव वाले महिलाओं को घर से कुछ दूर ले जाकर पीटने लगे। इसके बाद उन्हें भालों से गोदा गया और फिर पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। सबको कपड़ा उपड़ा फाड़ के करके मारा, ऐसा मारा कि चेहरा भी देखने लायक नहीं है। इस वारदात की खबर पुलिस को आज सुबह मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 50 गांव वालों को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात के बाद से इलाके में तनाव फैल गया है। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर DIG समेत काफी तादाद में पुलिस कर्मियों ने डेरा डाल दिया है। अक्सर माना यह जाता है कि हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले मुंबई में महिलाएं सेफ है, लेकिन हमारी ये अगली खबर ये भ्रम भी तोड़ती है, क्योंकि बीती रात मुंबई की लोकल ट्रेन में 22 साल की एक युवती से रेप की कोशिश की गई। हाफ पैंट और टी-शर्ट में CCTV तस्वीरों में दिख रहे इसी शख्स पर पुलिस को रेप की कोशिश करने का शक है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात तकरीबन 11 बजे ग्रैंड रोड और चर्नी रोड स्टेशन के बीच इस शख्स ने लोकल के डिब्बे में 22 साल की लड़की से रेप की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की के पूरे कपड़े फाड़ दिए। किसी तरह लड़की खुद को बचाकर मरीन ड्राइव रेलवे स्टेशन के मैनेजर के पास पहुंची। मैनेजर ने उसे शरीर ढकने के लिए चादर दी। CCTV में भी हमको एक सस्पेक्ट मिला है, लेकिन जब तक अभी सिर्फ हम उसको सस्पेक्ट समझेंगे। जब अगर वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम उसको एक्यूज करके डिक्लेयर करेंगे। इस मामले के सामने आने के बाद कई महिलाएं काफी डरी हुई हैं। उनका कहना है कि कई बार डिब्बे में कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता। अभी ऐसे हादसे हो गए तो कैसे हम लोग सेफ समझेंगे खुद को। कुछ तो रेलवे ने सेफ्टी के लिए सेफ प्रोटेक्शन रखना चाहिए लड़की के लिए। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को ढूंढने में लगी है। सवाल ये है कि जब अदालत ने आदेश दिया है कि हर महिला कोच में एक पुलिसकर्मी तैनात होगा, तो फिर इस कोच में कोई पुलिस वाला क्यों नहीं था। मुंबई में अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मामला और ज्यादा संगीन होता है। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल पर लगा है बलात्कार का आरोप और पुलिस ने उसके एक साथी के साथ इसे गिरफ्तार करके आखिरकार उसे तिहाड़ जेल भेज दिया है।
पश्चिमी दिल्ली की एक महिला ने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही और उसके साथी पर गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला ने अपने बयान में कहा कि पिछले गुरुवार को एक पुलिस वाला एक आदमी के साथ उसके घर आया और पति के बारे में पूछा। महिला का आरोप है कि पति को घर में न पाकर कांस्टेबल और उसके साथी जबरन घर में घुसे और उसके साथ गैंगरेप किया। 2 हफ्ते पहले इसी तरह उत्तरी दिल्ली में एक पुलिस वाले पर रिवॉल्वर के दम पर लड़की से बलात्कार का आरोप लगा था। एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया है। सभी समाचार पत्रों में तो नहीं, लेकिन कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है इस बात को कि किस प्रकार से दिल्ली का एक कांस्टेबल, उस कांस्टेबल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके डराकर धमकाकर वेस्ट दिल्ली के अंदर 30 साल की एक महिला के साथ बलात्कार किया। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके से, जहां पर जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर आरोप लगाया एक महिला ने। दरअसल वो अपनी सोनोग्राफी करवाने के लिए अस्पताल गई हुई थी, लेकिन उसने आरोप लगाया डॉक्टर पर कि वो उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। गाजियाबाद की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने उसके अंगों को छूना शुरू कर दिया। महिला के मुताबिक जब उसने इस पर एतराज किया तो डॉक्टर ने उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला के पत्रकार पति के साथ भी मारपीट की गई। हाथ लगा रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बदतमीजी कर रहे थे वो मेरे साथ। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपों की जांच के बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि वाकई क्या है। हालांकि हमारी जो पीड़िता है उनसे भी पूछताछ हुई है, तो उन्होंने भी जो बातें बताई हैं, हम लोग इसमें तत्काल जो भी साक्ष्य मिल रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने महिला और डॉक्टर दोनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। फिलहाल डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और गाजियाबाद के बाद अब खबर फरीदाबाद से, जहां पर एक मंचले ने ऑफिस से लौट रही 2 बहनों पर हमला कर दिया और उसके बाद खुद को भी घायल कर लिया चाकू मार करके। एक बहन जो गंभीर रूप से घायल थी, आखिरकार उसे दिल्ली रेफर करना पड़ा है। तस्वीरें इतनी खौफनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अस्पताल में खून से लथपथ लड़की शुक्रवार शाम अपने घर जाने के लिए निकली, मगर एक मंचले की हरकत की शिकार हो गई। आरोप है कि दफ्तर से लौटते वक्त गोलू नाम के लड़के ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब उसकी बहन बीच बचाव के लिए आई तो गोलू ने उस पर भी हमला कर दिया। घायल लड़कियों को पास से गुजर रहे एक बाइक सवार ने अस्पताल में भर्ती कराया। सर मैं जा रहा था, स्टूडेंट हूँ, बाइक से जा रहा था कॉलेज से, तो इनको ना बाइक पे मैं जा रहा था तो इनको ये भाग रही थी, मतलब तो मैंने देखा तो मैंने बाइक पे इनको बिठाया, तो मैं यहाँ पे लेके आया इनको बाइक पे। अभी लड़कियों का इलाज चल ही रहा था कि आरोपी गोलू भी खुद को चाकू मारकर घायल हालत में अस्पताल पहुँच गया। उसे देखकर पीड़ित चिल्लाने लगी कि इसी ने हमला किया है। पुलिस के मुताबिक गोलू 2 महीने पहले लड़कियों के साथ ही काम करता था और उन्हें परेशान करता था, जिस वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। आरोप है कि उसने बदला लेने के लिए दोनों बहनों पर हमला किया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक छात्र की हत्या के बाद कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल माना जा रहा है कि राज्य के एक मंत्री के अभिनंदन को लेकर के यहाँ विवाद इतना बढ़ा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने छात्र की पीट कर हत्या कर दी। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के सामने यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ। इन लोगों का आरोप है कि पश्चिमी मिदनापुर के सबंग कॉलेज के बीए 3rd ईयर के छात्र कृष्णा प्रसाद जेना को टीएमसी के छात्र संगठन ने पीट कर मार डाला। आरोप है कि मंत्री सौमेन कुमार महापात्रा के अभिनंदन को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। इस दौरान जेना को लाठी डंडों से पीटा गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। आरोप है कि जेना ने मंत्री का स्वागत करने से इनकार किया था। और साथ में हर जिला में हर जगह पे जहाँ पे हम लोग का स्ट्रेंथ है वहाँ पे पथ अवरोध कर रहे हैं और हम लोग का मांग है कि 48 घंटे के अंदर उनके गुनहगारों को पकड़ा जाए। इस वारदात के बाद लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस ने सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में ममता को सफाई के लिए आना पड़ा। उन्होंने कहा है कि उनकी छात्र इकाई का इसमें हाथ नहीं है और ये छात्रों के बीच अनबन का मामला है। उन्होंने पुलिस को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। यह हंगामा और विरोध प्रदर्शन कोलकाता में हो रहा था, लेकिन एक ऐसा ही हंगामा हुआ है दिल्ली में भी, जब बिहार के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान अपना भाषण दे रहे थे। यहाँ कुछ लोगों ने पहुंचकर इनका विरोध शुरू कर दिया और जमकर हंगामा भी किया। मंडी हाउस के श्रीराम सेंटर में बिहार फाउंडेशन के दिल्ली चैप्टर के शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर नीतीश का कार्यक्रम था।
नीतीश अभी भाषण देने को खड़े ही हुए थे कि कुछ मुट्ठी भर लोग पहुंचे और नीतीश हाय हाय के नारे लगाने लगे। हंगामा करने वालों ने नीतीश से पूछा कि भागलपुर के दंगाइयों को सजा कब मिलेगी। हंगामा बढ़ता देख नीतीश समर्थकों ने उन लोगों को बाहर निकाला। उधर नीतीश ने हंगामा करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस वजह से ही ये कार्यक्रम सुर्खियों में आ गया। जो यहाँ सिर्फ हंगामा करने की नीयत से आए थे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। अच्छा, ऐसे कोई बिहार फाउंडेशन का न्यूज छापता, अब वो हंगामा के चलते जरूर छापे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंगामे के बाद नीतीश ने फिर भाषण दिया और कहा कि इस फाउंडेशन का उद्देश्य उन सभी लोगों को बिहार से जोड़ने का है जो राज्य से बाहर रहते हैं। दिल्ली में एक महिला ने नशे की हालत में सड़क पर जमकर उत्पात मचाया है। क्या कुछ थी इसकी हरकतें, इन तस्वीरों में देखिए। मर्दाना कपड़ों में ऑटो वालों को पीट रही ये महिला बुद्ध विहार इलाके में रहती है। आज सुबह ये महिला अपने दोस्तों के साथ सड़क पर उतरी और जमकर हंगामा किया। मारे डर के न तो ऑटो वालों ने और न आसपास खड़े लोगों ने कुछ कहा। उन्हें डर था कि कहीं ये महिला छेड़छाड़ का आरोप न लगा दे। बहरहाल लोगों ने महिला के इस उत्पात का वीडियो जरूर बना लिया। मारपीट के दौरान ये महिला ऑटो वालों को थाने में बंद करवाने की धमकी भी दे रही थी। सुबह मॉर्निंग में हम यहीं खड़े हुए थे तो ये लड़की शराब पीकर 4-5 लड़कों के साथ आई है, तो इसने हमारे को ये गंदे तरीके से बोलने लग गई। उन्होंने आते ही पहले गाली गलौज करी हमारे साथ। हमने कहा बहन ऐसा मत कर, हमें काम पे ध्यान दे। कह रही तुम तो हमारे साथ उल्टा बोल रहे हो, उल्टा सीधा बोली। फिर ईंट उठाई और हमारे सारे चीजें तोड़ दी। फिर हमारे साथ हाथापाई भी करी। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी महिला ने जमकर गालियां दी। पुलिस ने किसी तरह महिला पुलिसकर्मियों की मदद से हालात पर काबू पाया। उत्पात मचाने वाली महिला को पुलिस बाद में संजय गांधी अस्पताल ले गई, जहां उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब आरोप इन पर यह है कि एमसीडी के कर्मचारी के साथ इन्होंने मारपीट की है और पुलिस के मुताबिक सुरेन को 3 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। पुलिस सुरेन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन समन भेजने के बावजूद वो मिले नहीं है। फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में अब देखना यह है किस तरह से वो आगे अब पुलिस को इस पूरे मामले में पड़ताल में सहयोग करते भी हैं या नहीं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली कैंट में सुरेन सिंह के दफ्तर पर ताला भी लगा हुआ है। साथ ही यशवंत प्लेस के उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। विधायक कहाँ है, इस बारे में ना तो पुलिस बता पा रही है और ना ही पार्टी के कार्यकर्ता। देश दिन भर की इन तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।